मेहनत की मिसाल है जिन पर ऋणों के निशान हैं। हल चलाने में स्वयं को मिटा दिया, हल चलाने में स्वयं को मिटा दिया, वह और कोई नहीं हमारे देश के किसान हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग का चल रहा था चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा वर्ड ओरिजिन और डिफिनेशन एग्रीकल्चर का ब्रांच, ठीक है। उसके बाद एग्रोनॉमी का वर्ड ओरिजिन और डिफिनेशन, फिर बहुत एग्रोनॉमी का और भी बहुत सारे डिफिनेशन थे, वो हमने कल देखे। स्कोप देखा हम लोगों ने, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी देखा, और फिर दूसरे विज्ञान का कैसे सस्य विज्ञान में रोल है, तो वो भी हम लोग ने कल देख लिया था, कैसे रिलेट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रोनॉमी इन फ्यूचर, कि सस्य विज्ञान का भविष्य क्या होगा और कैसे होगा। तो आज वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्रोनॉमी हमारा जो है वो विश्व में एक नंबर पे हमेशा से, ठीक है, विश्व में एक नंबर पर हमेशा से है। दूसरा है कि जितना पॉपुलेशन होगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग को खेती करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट था हमारा ये, बहुत ही सस्य विज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। जो जितना पॉपुलेशन आगे बढ़ेगा उतना हम लोग को अपना कृषि बढ़ाना पड़ेगा। हम कल की क्लास में बताए थे, अगर कल का क्लास आप लोग नहीं देखे तो ऊपर में देखिए, आई पे क्लिक कीजिए तो आपको इससे पिछला जो प्रीवियस क्लास था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ज़मीन सीमित है। तो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, तो इसके लिए हमारा एग्रोनॉमी बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे जो पूर्वज थे वो कृषि में उतना ध्यान नहीं देते थे, वो खेती बाड़ी में उतना ध्यान नहीं देते थे, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। लेकिन आधुनिक कृषि विकास को देखें तो आधुनिक में बहुत सारा चीज़ बदलाव हुआ। तो ये भी ज़रूरी है कि कौन सा खाद डालें, कौन सा बीज लगाएं, उसका टाइमिंग क्या होगा, बोने का समय क्या होगा, कितना गड्ढा पे कब पानी दे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और हमारे वैज्ञानिक जो है इस पर और भी अभी तक और भी रिसर्च कर रहे हैं और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग की जो मिट्टी है उसका बाहरी परत और अंदर का भी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी अभी इस पर भी अभी रिसर्च चल रहा है। सूर्य का प्रकाश, हमारे वैज्ञानिक इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोग ऐसे पेड़ पौधों उसका विकास कर रहे हैं कि मतलब उसको एक पेड़ को पर्याप्त सनलाइट मिले तो वो कैसे हो, तो उसके लिए वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्लांट साइज बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पौधा है और ये सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश सिर्फ तो ऊपर वाले ही पत्ते पर आएगा ना, सिर्फ ऊपर वाले, लेकिन जो नीचे हैं पत्ते, इस पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो ये तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और ये जब भोजन अपना नहीं बना पाएंगे तो ये ज़्यादा विकास भी नहीं करेंगे, ज़्यादा विकसित भी नहीं होंगे, ज़्यादा हम लोग को फल भी नहीं देंगे। तो हमारे जो साइंटिस्ट है इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो साइज में, ठीक है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो और उसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर हो, ना कि नीचे, क्योंकि सूर्य का लाइट जितना पत्ता पर पड़ेगा वो उतना ही विकसित होगा, वो उतना ही फल देगा। तो हमारा ये सबसे बड़ा था कि सूर्य लाइट पर हमारे साइंटिस्ट लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हमें लगा बायोलॉजिकल यील्ड इक्वल टू इकोनॉमिक, जितना हम लोग
जितना वो अपना खाना बनाएगा, पेड़ पौधा जो है वो जितना अपना खाना बनाएगा उतना ज़्यादा वो हमें प्रोडक्शन देगा, उतना ज़्यादा वो उत्पादन होगा उसका। उसके बाद हमारा है कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो पौधा का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके ग्रोथ उसका ग्रोथ फेज होता है उससे ज़्यादा ध्यान देना, जो वो बढ़ता है उसका बढ़ने का जो क्रिया उससे ज़्यादा ध्यान हम लोग को उसका प्रजनन पर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने से हम लोग को फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होने से फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा होने से फ़ायदा है। तो हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए। तो एग्रोनॉमी का फ्यूचर इसी पर आधारित है कि हम इस कैसा मिट्टी है, कैसा उसको चाहिए मौसम वगैरह, तो वो सब पर हम लोग को ध्यान देना होगा। सब पर तो काम चल रहा है और भी हमारे वैज्ञानिक जो है वो और भी उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और 11वां टॉपिक जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। हमारे जो वैज्ञानिक है, एग्रोनॉमिस्ट का डेफिनेशन हम कल बताए थे, जो अ पर्सन हु स्टडी अबाउट एग्रोनॉमी, जो सस्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं, सस्य वैज्ञानिक कहते हैं उसको, ठीक है। एग्रोनॉमिस्ट का हिंदी सस्य वैज्ञानिक। तो हम इसमें देखते हैं कि कृषि वैज्ञानिक जो है वो और भी दूसरे वैज्ञानिक, जैसे आपका पादप प्रजनन वैज्ञानिक है, पादप रोग वैज्ञानिक है, मृदा वैज्ञानिक है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक है जिसके साथ वो मिल के इसमें अनुसंधान करते हैं, कृषि में अनुसंधान करते हैं, ठीक है। कृषि में वो अनुसंधान करते हैं। सस्य वैज्ञानिक की तुलना उस डॉक्टर से कर सकते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मरीजों को दवाइयाँ देता है। वह आवश्यकता पड़ने पर मरीज की बीमारी के बारे में दूसरे विशेषज्ञ है उससे भी सलाह लेता है, या फिर उस ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर उसके पास ही भेज देता है। तो हमारा जो सस्य वैज्ञानिक है, जो हमारा कृषि वैज्ञानिक है, वो उस तरह का डॉक्टर है, ठीक है। तो सस्य वैज्ञानिक हमारा जो है वो फसल की पैदावार पर अलग अलग का उसको सब चीज़ पता रहता है कि वो कैसा मिट्टी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए, कैसा फसल का जाति हो, क्या हो, ठीक है, पौधे की बीमारी क्या होता है, पौधा पर कीट वगैरह जो कीट पतंग वगैरह जो आक्रमण करता है उसके बारे में उनको जानकारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सस्य वैज्ञानिक जो है वो एक तरह से फसल प्रबंधक है, वो एक फसल प्रबंधक है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो सस्य वैज्ञानिक है वो फसल प्रबंधक है, उनको हम एक प्रबंधक के तौर पर देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, अन्यथा आज का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप डाल दूंगा, तो वो वहाँ भी अपना डाउट आके पूछ सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का उन्हें जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। तो आज इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी ख़त्म करते हैं। कई का सवाल होगा मन में कि भैया इसमें तो और भी सब्जेक्ट है, आप आज 3 दिन में एग्रोनॉमी ख़त्म किए तो 6 महीना में कंप्लीट कैसे हो पाएगा। कोई बात नहीं है, आज एग्रोनॉमी ये हम तो पहला वीडियो था तो हमको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो तो हम डाले, साथ में साथ हॉर्टिकल्चर का भी वीडियो कल से चलेगा, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी ये आपका 2 सब्जेक्ट, मुश्किल से 1 महीना में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह करके धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, और जब एग्जाम आएगा तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज यही रहने देते हैं। जय जवान जय किसान।